आज हम बनाएंगे इडली डोसे का एकदम परफेक्ट बैटर, जिससे आप एकदम नरम नरम फूली मुलायम स्पंजी इडली और बहुत ही क्रिस्पी डोसे बना करके तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेज़रमेंट के लिए मैंने कप सेट कर लिया है। आप कोई भी कप, कटोरी या गिलास सेट कर लीजिए, उसी से आप इनका मेज़रमेंट लीजिए। तो यहाँ पर मैंने 3 कप लिए हैं इडली राइस। इडली राइस आसानी से किराना स्टोर पर या ऑनलाइन आपको मिल सकते हैं, या फिर आप कोई भी रेगुलर यूज़ वाले राइस ले लीजिए, कोई मोटा चावल हो वो ले लीजिए। और 1 कप ली है धुली हुई उड़द की दाल, 1/4 कप लिया है चने की दाल और 1 बड़ा चम्मच लिया है मेथी दाना। चने की दाल डालने से जो डोसे होते हैं वो एकदम क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन कलर के बनते हैं, और मेथी दाना डालने से बैटर अच्छा फर्मेंट होता है और डाइजेशन के लिए मेथी दाना बहुत अच्छा होता है और इससे स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। अब पहले हम चावल को धो लेते हैं। तो चावल और दाल को अलग अलग बर्तन में धो करके भिगोना है, क्योंकि हमें इसे अलग अलग पीसना है। तो इसको धोने के लिए अच्छी तरह से इसको 5-6 बार धो लीजिए, जिससे इसकी जो भी गंदगी है वो साफ़ हो जाए। तो अच्छी तरह से 5-6 बार इसको धो करके और ऊपर तक इसमें पानी भर दिया है। और अब एक अलग बर्तन लिया, इसमें दोनों दाल और मेथी दाना, वो इसमें इसको भी हम 5-6 बार अच्छी तरह से धो लेंगे, जिससे इसकी सारी गंदगी निकल जाए, और ऊपर तक पानी भर के रख देंगे। अब हमें इसे कम से कम 10 से 12 घंटे तक भिगो करके रखना है। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। 10 से 12 घंटे तक इसे ज़रूर भिगो कर रखिए, जिससे अच्छे से फूल जाए। और जब ये अच्छे से फूलेंगे तो हमारे इडली और डोसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे बन करके तैयार होंगे। तो मैंने 12 घंटे के लिए रख दिया था, तो अभी अच्छी तरह से फूल गए हैं। तो अब हम यहाँ पर पीसने का काम कर लेते हैं। तो एक मिक्सी का जार लिया और पहले इसमें मैं दाल पीस रही हूँ। तो जो भी उड़द की दाल, चने की दाल और मेथी दाना, तीनों को एक साथ पीस रहे हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल दिया है। और अब हमें इसका एकदम स्मूथ बैटर बनाना है। तो देखिए, मैंने इसे पीसा, लेकिन अभी ये पूरी तरह से स्मूथ नहीं हुआ है। तो इसमें अभी थोड़ा सा पानी और मिलाएंगे। तो ज़रूरत के हिसाब से इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और फिर से इसको एक बार पीस लेंगे। और एक बार इसको मैंने फिर से चलाया और अब देखिए एकदम स्मूथ बैटर बनकर के तैयार हो गया है। तो यहाँ पर आप जितना बैटर स्मूथ पीसेंगे, मतलब जितने अच्छे से इसको पीसेंगे, आपकी इडली और डोसे उतने ही ज़्यादा अच्छे बनकर के तैयार होंगे। तो हमने एक बड़ा बर्तन लिया है और इसमें जो दाल पीसी है उसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, आप एक बड़ा बर्तन ही लीजिए, क्योंकि अभी ये बैटर फूल करके दुगना हो जाएगा। और अब पीस लेते हैं चावल। चावल क्योंकि ज़्यादा थे तो थोड़े थोड़े पीसेंगे, और इनका भी एकदम स्मूथ बैटर बनाना है। हालांकि चावल बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं होंगे, जैसे दाल एकदम चिकनी सॉफ्ट मतलब स्मूथ हो गई थी, वैसे चावल में थोड़ा सा आपको दरदरापन लगेगा। लेकिन जितना स्मूथ आप कर सकते हैं उतना स्मूथ करिए। तो इसमें भी ज़रूरत के हिसाब से पानी डाला हमने, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, जितना ज़रूरी है बस उतना डाल करके हमने चावल को भी उसी बर्तन में निकाल दिया है। अब ये बहुत ज़रूरी स्टेप है कि कम से कम 5-6 मिनट तक एक ही साइड तक इनको अच्छी तरह से फेंटना है। आप इनको अच्छी तरह से लगातार 5-6 मिनट तक और एक ही साइड चलाइए और 5-6 मिनट तक फेंट लीजिए। ऐसा करने से इडली बहुत ही स्पंजी, सॉफ्ट और डोसे बहुत ही क्रिस्पी बन करके तैयार होंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। ये स्टेप करने के बाद आपके जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छा आएगा। तो इस स्टेप को ज़रूर करिए। तो यहाँ पर मैंने इसे लगातार 6 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में फेंट लिया है। अब हमें इसे ढक कर के कम से कम 12 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रख देना है। गर्मियों के सीजन में ये 7 से 8 घंटे में अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाता है, लेकिन सर्दियों में इसे जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ना, तो 20 से 24 घंटे भी लगते हैं फर्मेंट होने में। खैर, अभी बरसात का मौसम है तो थोड़ा सा ठंडा मौसम हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। तो इसको मैं इस तरह से कवर करके और अलमारी के अंदर रख दूंगी, जिससे कि ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए, इसे गर्मी मिलती रहे। और मैं इसे 12 घंटे के लिए अलमारी के अंदर रख दे रही हूँ। सर्दियों में भी आपको कुछ ऐसे ही जुगाड़ लगाना है। गरम कपड़े से, कोई शॉल वगैरह हो या स्वेटर से आप इसको रख सकते हैं।
तो अब आप देख सकते हैं मैंने इसे 12 घंटे के लिए रख दिया था और आप देखिए पहले इसकी जो क्वांटिटी है, पहले जब मैंने रखा था तो ये आधा भगोना था और अब बैटर काफ़ी ऊपर तक आ गया है। इसीलिए मैंने कहा था बड़ा बर्तन ज़रूर लीजिए, क्योंकि अगर आप छोटा बर्तन लेंगे ना तो बैटर आपका फर्मेंट होने के बाद फैल सकता है। इसलिए इतना बड़ा बर्तन लीजिए कि जब ये दुगना हो जाए तो उतनी जगह रहे उस बर्तन में। तो अब इसको फिर से हम एक बार अच्छी तरह से फेंट लेंगे, मतलब एक ही डायरेक्शन में चला लेंगे थोड़ी देर, और फिर जितना बैटर आपको इस्तेमाल करना है उतने बैटर को अलग बर्तन में निकाल लेंगे और बाकी बैटर को आप फ्रिज में रख दीजिए और जब भी आपको इस्तेमाल करना है आप निकाल के इस्तेमाल करिए। हफ्ते भर तक आप इस बैटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना मुझे इस्तेमाल करना था वो मैंने इस अलग बर्तन में निकाला और इसमें मैंने ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा नमक मिला दिया है और अब मैं दिखा रही हूँ कि इससे इडली किस तरह से बन करके तैयार होंगी। तो पहले इडली स्टैंड को ग्रीस कर लेते हैं और फिर जो बैटर है वो इडली स्टैंड में भर लेते हैं। अच्छा, जो आप फ्रिज में बैटर रखेंगे ना उसमें आप नमक मत मिलाइए। आपको जब ज़रूरत हो कुछ बनाना हो बाहर निकालिए जितना बैटर ज़रूरी है और फिर उसमें नमक मिलाइए और उससे आपको जो भी इडली बनाना है, डोसा बनाना है या फिर आप इससे अप्पे और उत्पम भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर इडली बैटर सभी स्टैंड में भर दिया है और एक तरफ मैंने पानी भी गर्म होने के लिए रख दिया था और अब हम इसमें इडली रखेंगे और इसको हम 15 से 20 मिनट तक स्टीम करेंगे। 20 मिनट बाद देखिए इडली हमारी बनके तैयार हो गई है। इसमें आप थोड़ा सा नाइफ डाल के देखिए, अगर इसमें कुछ भी चिपक नहीं रहा है तो इडली हमारी तैयार है। तो अब इडली को हमने निकाल लिया है और जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएंगी तब इसको हम डीमोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर इडली थोड़ी सी ठंडी हो जाए, जब एकदम गरम गरम निकालेंगे तो सही से निकलती नहीं है। और आप देखिए ये कितनी ज़्यादा स्पंजी बनकर के तैयार हुई है। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, स्पंजी है और कितनी फूली फूली बन करके तैयार हुई हैं। एकदम मार्केट में, रेस्टोरेंट में, होटल में जैसी इडली मिलती है ना, बिल्कुल वैसी या फिर उससे भी ज़्यादा अच्छी। तो सभी इडली को हमने निकाल लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इडली को मैंने सर्व कर लिया है और कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है ये देखने में। और इसको आप गर्मा गर्म सांभर के साथ, चटनी के साथ इंजॉय करिए, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। और इस बैटर से आप एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी डोसा बना करके भी तैयार कर सकते हैं। सेम बैटर से बस इसको बैटर को तवे पर फैलाना है और आपका एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी डोसा बन करके तैयार हो जाएगा। इसको भी आप सांभर और चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इडली, डोसा ये ऐसे ब्रेकफास्ट हैं जिन्हें हम हर मौसम में, सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात, हर मौसम में बनाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप भी इस तरह से इसके बैटर को तैयार करिए और फटाफट से इडली डोसा बना करके तैयार